बिजनेस और इकोनॉमी को लेके एक अच्छी खबर ये है कि भारत सरकार और आरबीआई ने एक पहल की है और वो है इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करने के लिए, यानी फॉरेन ट्रेड में यूज करने के लिए, जहां पे पहले केवल यूज होते थे यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर। अब हम कुछ कंट्रीज के साथ एक नई तकनीक के साथ शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड, और वो भी इंडियन रुपीस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंडियन रुपी को लेके, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल करेंसी इस तरह से बन जाएगी। ये जो पहल की वो आरबीआई ने जुलाई में ऑलरेडी कर दी थी। जुलाई मतलब जुलाई 2022 में पहले पहल कर दी थी और एक सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू किए थे कि ये इस तरह से हम किस तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे इंटरनेशनल करेंसी, कैसे हम रुपी को बनाएंगे, और उसके लिए जो प्रोसीजर्स थे कुछ जैसे कि अकाउंट कीपिंग, पेमेंट्स, ट्रांसफर्स, इस तरह के जो सारे अकाउंट कीपिंग के जो विड्रॉल्स, इसके सारे गाइडलाइंस आरबीआई ने ऑलरेडी इशू कर दिए थे। इसके साथ हमारी पहल कुछ कंट्रीज के साथ हुई है और वो सबसे पहला देश है रशिया, उसके बाद श्रीलंका ने अकाउंट खोला है हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद मॉरिशस ने। ये पहले 3 ऐसे देश हैं जो इंडियन रुपी को लेके ही हमारे साथ डायरेक्टली ट्रेड करेंगे डॉलर्स के बजाय। तो ये कैसे ट्रेड होगा? वो होगा वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू। वॉस्ट्रो VOSTRO, वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ये एक्सचेंज होगा। वॉस्ट्रो अकाउंट ये है कि एक कस्टोडियन अकाउंट एक कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक के अंदर होता है, कि मतलब एक इंडियन बैंक एक फॉरेन बैंक के अंदर एक कस्टोडियन अकाउंट खोल लेता है। वॉस्ट्रो का एक्चुअली लैटिन में मतलब होता है योर, YOUR, आपका, योर अकाउंट। तो दूसरे देश में वॉस्ट्रो अकाउंट रहता है किसी और बैंक का, जिसे बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट, जहां जो होल्ड करेगा ये सारा पैसा। तो ये क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर पाता है वॉस्ट्रो अकाउंट? ये तमाम ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांसफर ऑफ वायर्स करता है, उसके अलावा फॉरेन ट्रेड में जो पैसा होता है, विड्रॉल, पेमेंट्स, सारे तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो वॉस्ट्रो अकाउंट की कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी होती है। होता यह है कि एक बैंक को, जैसे इंडिया में किसी बैंक को वहाँ पे पेमेंट किसी के लिए करनी है, तो वो वायर करेगा पैसा और साथ में एक फीस दे देगा, और वो जो पैसा है वो जो दूसरा कनेक्टिंग बैंक है जिसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है इंडियन बैंक का, उसको वो फॉरेन बैंक, दूसरे देश का बैंक, जैसे सोचिए रशिया में, तो एक इंडियन बैंक रशिया के बैंक में जो उसने वॉस्ट्रो अकाउंट खोला है उसमें पैसा वायर करेगा और साथ में फीस करेगा। फीस जो है वो बैंक रख लेगा और जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट को या दूसरे बैंक को जिसके साथ डीलिंग हो रही है उसको दे देगा। तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। अब रुपी का इसमें कैसे खेला है? इसमें ऐसे है कि जैसे कि इंडियन इंपोर्टर है कोई रशिया से, और रशिया से ऑयल ले रहा है, या श्रीलंका से, या किसी भी दुनिया के किसी भी देश से आप अगर कुछ सामान ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इंडियन रुपीस में वॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा डाल दीजिए और बोलिए कि ठीक है, हमने इतने रुपए का माल आपसे ले लिया। वो जो इंडियन रुपीस है वो उस अकाउंट में पड़े रहेंगे। जब रशिया के कोई देश को इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना होगा, तो मतलब इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट रशिया के लिए होगा, तो वो जो इंडियन करेंसी पड़ी है उस अकाउंट में, उसको यूज करके वो इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा। तो इंडिया ने इंपोर्ट किया रशिया से और पैसे की पेमेंट की रुपीस में, और जब रशिया ने कुछ इंडिया से इंपोर्ट करने की कोशिश की, मतलब कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ, वो पैसा जो रशिया के बैंक अकाउंट में पड़ा था इंडियन रुपीस में, उसको वो यूज कर लेगा। तो ये तरीका होता है इसको यूज करने का। तो आप बोलेंगे कि ये बाकी देश क्यों, जैसे रशिया, श्रीलंका, मॉरिशस ने शुरुआत की है इंडिया के साथ, इन्होंने क्यों किया ऐसे? ये इनके कई कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण ये है कि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ और ऑयल एक्सपोर्ट्स रशिया के हिट हुए, क्योंकि ऑयल उसका मेन ट्रेड है, मेन उसका नेचुरल रिसोर्स है रशिया का। रशिया जो पूरे दुनिया को तेल बेचता था, उस पर कई तरह के सैंक्शन हो गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो USD मतलब अमेरिकन डॉलर में एक्सचेंज होता है, वो स्विफ्ट अकाउंट होते हैं, SWIFT, स्विफ्ट अकाउंट होता है, जिससे कि सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में एक बैंक कर सकता है। तो रशिया का स्विफ्ट अकाउंट सस्पेंड हो गया है,
तो वो यूएसडी में इसलिए ट्रेड नहीं कर पाता। इस कारण से उसने सोचा कि वॉस्ट्रो अकाउंट में कम से कम इंडिया जो बहुत बड़ी तादाद में उससे तेल ले रहा है और चीपर रेट पे ले रहा है, उसके साथ वो काम शुरू करे। उसी तरह श्रीलंका में आपने सुना होगा पूरे 2022 में बहुत हंगामा रहा, फाइनेंशियल इमरजेंसी रही और फॉरेन रिजर्व तकरीबन 0 हो गए थे कि केवल 2 या 3 दिन का जो उनका सामान इंपोर्ट्स था, केवल उतना पैसा श्रीलंका के पास बचा था। तो उनके पास डॉलर्स रिजर्व तकरीबन 0 के पास आ गए थे। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस श्रीलंका में चल रहा था। तो इसलिए श्रीलंका को लगा कि ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि अगर डॉलर्स ना देने पड़े। और इंडिया तो ऐसे भी श्रीलंका की मदद कर ही रहा था और इतने क्रेडिट लाइंस दे रहा था, इतने रुपीस क्रेडिट लाइंस जो श्रीलंका को वो अपनी तरफ से एक गुडविल जेस्चर पे एक्सटेंड कर रहा था, उनको भी यूज कर रहा था श्रीलंका। तो श्रीलंका के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कि उसको यूएसडी नहीं देना पड़े सामान के लिए जो इंडिया से वो खरीदे, और इंडिया से वो बहुत सामान लेता है। तो अब उसको अपना फॉरेन रिजर्व जो है वो पहले ही बहुत लो है, वो इंडिया के साथ यूज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली रुपीज पे करेगा। श्रीलंका तो ये भी कह रहा है कि पूरे साउथ एशियन रीजन में रुपीज को ही ज्यादा डोमिनेंट करेंसी बना देना चाहिए और यूज करना चाहिए। इसमें कुछ और देश भी हैं जिन पे सैंक्शंस अमेरिका ने दिए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अब उन्हें भी वॉस्ट्रो अकाउंट शुरू कर लेने चाहिए और इंडियन रुपीस में ही डील करना चाहिए। कुछ ऐसे कंट्री जैसे सूडान है, तजिकिस्तान है, क्यूबा है, आप जानते हैं वो भी सैंक्शनड कंट्री है, ये सब भी सोच रहे हैं कि वॉस्ट्रो में मतलब रुपीस में शुरू हो। अगर एक बार पहल हो गई रुपीस की इंटरनेशनल करेंसी को की तरह यूज होने में, तो एक पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो जाएगा कि जैसे पाउंड स्टर्लिंग यूज होता है, जैसे डॉलर्स यूज होते हैं, उस तरह से इंडियन रुपीस भी यूज हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और बाकी कई देश हैं और खासकर बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने बोला है कि वो भी करना चाहता है। उसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे अंडोला वगैरह, अल्जीरिया है, तो ये भी कंट्रीज बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने में। रुपीस में 1900 मिलियन रुपीस का ट्रेड है बांग्लादेश के साथ इंडिया का, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो उनका बहुत डॉलर्स सेव हो जाएगा और रुपी को भी एक इंटरनेशनल स्टेटस मिलने में बहुत फायदा होगा अगर हम बांग्लादेश के साथ भी इसी तरह ट्रेड करें। मोर और लेस अगर इस वीडियो को हम सम अप करें तो बोले तो इंडिया का इसमें क्या फायदा है। एक तो हमें भी डॉलर नहीं देने पड़ते हैं बाकी देशों के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हम दोनों देखें तो एक तरह से बैलेंस हो जाता है। मगर हमें उसमें बड़े फायदे दो हैं। वो ये, पहला तो कि अगर इंटरनेशनल करेंसी की तरह हमें यूज करने को मिले रुपी, तो एक रुपी का स्टेटस जो है वो भी बहुत एलिवेट होगा। जिस तरह से डॉलर का है उसी तरह से एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट जो रुपी को मिलेगी ट्रेडिंग के लिए, करेंसी में जो वैल्यू होती है जिस तरह से उसको व्यू किया जाता है वो काफ़ी बढ़ेगा। और उसके अलावा फ्लक्चुएशन जो डॉलर में आता है जिसकी वजह से इंडियन रुपी का रेट बार बार चेंज होता रहता है। आप जानते हैं कितनी बार हमारा रुपी कभी 50 रुपये, फिर 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। फॉरेन मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से रुपी की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। तो इसमें अगर हम बहुत सारा ट्रेड रुपी में ही करें और डॉलर में करें ही ना, तो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन आएगी वो रुपी को कम इम्पैक्ट करेगी। तो ये सबसे बड़ा पहला फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि रुपी के ट्रेड से भी हमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी मिलेगी कि हमें हमारी डिपेंडेंसी डॉलर पे कम होगी। तो हमारी मॉनेटरी स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पास हमारी अपनी खुद की करेंसी होगी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को मिलेगी जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। ये दूसरा बहुत बड़ा फायदा होगा रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए। क्या कोई और देश भी है जो ऐसी पहल कर रहे हैं, ऐसी ट्राई कर रहे हैं कि डॉलर के अलावा और बाकी वो अपनी करेंसी भी ट्राई करें? हाँ है, वो है चाइना। चाइना ने अपने युआन को भी ट्राई कर रहा है कि वो भी इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज हो और उसने भी एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला है सऊदी अरेबिया के साथ और वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू वो भी वहाँ पे ट्रेडिंग की पहल कर रहा है। मगर अब इंडिया ने जो काम शुरू किया है उसको बहुत सारे कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आगे काफ़ी समय में फॉरेन ट्रेड के लिए लगता है कि काफ़ी हमारा जो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स
होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो एक खाता है, उसमें काफ़ी जो पैसा हम डॉलर्स के लिए यूज़ कर रहे थे वो हम रुपये में ही ट्रेड कर पाएंगे।